नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाबस है। मैं प्रेरणा या शालिनी कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच एक प्यारी सी कविता के साथ आई हूँ। लास्ट वीक नहीं आ पाई थी, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो आज ठीक हूँ तो आज लेके आई हूँ कुछ। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो स्त्रियों के ऊपर है। स्त्रियों के ऊपर पहले भी मैंने कई बार काफ़ी सारी कविताएं मैं पढ़ चुकी हूँ। पुरुषों के ऊपर भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुषों के ऊपर कम लिखा जाता है। तो कोई मेरे को भेजता है या मेरे को कुछ मिलता है अच्छा, तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आज मेरे पास स्त्री के ऊपर कुछ है, तो सुनते हैं, बताइएगा कैसी लगी। स्टार्ट करती हूँ। तुम एक स्त्री हो, तुम एक स्त्री हो, पराश्री हो। तुम्हारा परिचय जुड़ा है पति से, पिता से, भाई से, पुत्र से और कई रिश्तों से। तुम श्रृंखलाबद्ध हो, किसी न किसी परिचय के साथ जुड़ी हो। तुम अपनी अलग पहचान जब भी बनाना चाहोगी, तुम अपनी अलग पहचान जब भी बनाना चाहोगी, बड़ी असहजता से लोग तुम्हें देखेंगे, तुम पर उंगली उठाएंगे। तुम्हारे एकाकी के इस परिचय को लोग श्रृंखलाहीन ही नज़रों से देखेंगे। तुम्हारे एकाकी के इस परिचय को लोग श्रृंखलाहीन नज़रों से ही देखेंगे। कहने को हम शिक्षित हैं, कहने को हम शिक्षित हैं, मगर दृष्टिकोण अब भी समाज का अपरिपक्व ही है। कहने को हम शिक्षित हैं, पर दृष्टिकोण समाज का अभी भी अपरिपक्व ही है। किसी सहारे के बिना तुम्हारा वजूद, किसी सहारे के बिना तुम्हारा वजूद लोगों को खोखला नजर आएगा। एक पुरुष के साथ के बिना तुम संदिग्ध नजरों से देखी जाओगी। तुम्हारा परियक्ता, विधवा और ना जाने कितने उपमानों से ये समाज अलंकृत करेगा। तुम्हें परित्यक्ता, विधवा और ना जाने कितने उपमानों से ये समाज अलंकृत करेगा। तुम्हारा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध क्या है? सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, तुम एक स्त्री हो। तुम एक स्त्री हो, पुरुष की तरह इस समाज में स्वावलंबी बनकर रहना चाहती हो। तो तुम्हारा क्या अपराध है कि सिर्फ तुम एक स्त्री हो, तो ये तुम्हारा अपराध है। तो इस कविता को एक बार और सुनाती हूँ मैं, फिर कुछ बात भी करेंगे साथ में। तुम एक स्त्री हो, पराश्रयी हो। तुम्हारा परिचय जुड़ा है पिता से, भाई से, पति से, पुत्र से और कई रिश्तों से। तो तुम एक स्त्री हो, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। तुम अपनी माँ से नहीं जानी जाती, अपनी बेटी के नाम से नहीं जानी जाती। तुम हमेशा एक मेल जेंडर के नाम से पहचानी जाती हो, मेल लिंग के नाम से पहचानी जाती हो। तो चाहे वो तुम्हारे पिता हो, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे बाद में बेटा हो। तो इसकी बेटी है, इसकी वाइफ है, इसकी माँ है। कभी तुम्हारा अपना वजूद से लोग तुम्हें नहीं पहचानते। लोग ये नहीं बोलते ये इसका पति है। तो ये हमारे यहाँ का कहना चाहिए एक समाज की पुरानी वो चली आ रही है रीति कि भाई हाँ, स्त्री को एक पुरुष के नाम से ही पहचाना जाएगा। तुम श्रृंखलाबद्ध हो, किसी न किसी परिचय के साथ जुड़ी हो। अपना कोई वजूद नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा परिचय किसी दूसरे के परिचय के साथ ही जुड़ा हुआ है। तुम अपनी अलग पहचान जब भी बनाना चाहोगी, बड़ी असहजता से लोग तुम्हें देखेंगे, तुम पर उंगली उठाएंगे। तो वैसे बहुत मॉडर्न हो गया है, हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक स्त्री आगे बढ़ना चाहती है कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में, तो पुरुष उसको रोकते हैं। उसके साथ में कलीग्स जो होते हैं वो उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उसे अपमानित किया जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्त्री है। मेल का, आदमियों का ईगो सामने आ जाता है। अगर स्त्री उनसे अच्छा काम करके उनसे आगे बढ़ती है
तो वो उसे बढ़ने नहीं देते, उसे रोक लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो किसी एक औरत के अंडर में, उसके नीचे काम नहीं करना चाहते। उससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है। एक औरत आदमी के नीचे काम कर सकती है, उसका बॉस एक मेल हो सकता है, लेकिन किसी एक मेल की बॉस फीमेल हो, ऐसा आदमियों को बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे एकाकी के इस परिचय को लोग श्रृंखलाहीन ही नज़रों से देखेंगे। कहने को हम शिक्षित हैं, मगर दृष्टिकोण अब भी समाज का परिपक्व ही है। मतलब हम लोग, बोला जाता है हमारी सोसाइटी अब पढ़ी लिखी है, हमारी फैमिलीज पढ़ी हुई हैं, लेकिन कितनी भी पढ़ लें हमारे मेल्स या हमारी सोसाइटी, लेकिन वो औरत को अभी भी उसी नज़र से देखती है। शहरों में तो फिर भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन छोटी जगहों पे, छोटे शहर जो होते हैं, गांव जो होते हैं, उसमें अभी भी स्त्री का वही हाल है। उनको हमेशा नीचे ही रखा जाता है पुरुष से। तो शिक्षित होने के बाद भी समाज वैसा ही है, समाज में कुछ नहीं बदलाव आया। किसी सहारे के बिना तुम्हारा वजूद लोगों को खोखला नज़र आएगा। अगर तुम अपने आप, अपने बलबूते पे कुछ खड़ी होती हो, कुछ करती हो, सोसाइटी में अपना नाम बनाती हो, कुछ करती हो, आगे बढ़ती हो, तो लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं एक औरत पर कि वो उसका सहारा लेके बढ़ी है, वो गलत तरीके से आगे बढ़ी है। ऐसा ये नहीं देखते कि उसके अंदर खुद का कोई बहुत अच्छा टैलेंट है, वो बहुत होशियार है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए वो आगे बढ़ी है। तो हमेशा उसको गलत तरीके से ही देखा जाता है। एक पुरुष के साथ के बिना तुम संदिग्ध नज़रों से देखी जाओगी। तुम्हें परित्यक्ता, विधवा और ना जाने कितने उपमानों से ये समाज अलंकृत करेगा। अगर एक सिंगल लेडी है तो उसे बहुत गलत निगाहों से हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। कोई विडो है या डिवोर्सी है, कोई किसी ने शादी नहीं करी, अनमैरिड है, तो सारा समाज, सारे मेल्स उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि वो तो खाली है, अकेली है, तो वो उसको किसी भी तरीके से उससे बात कर सकते हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो वो अपना हक मान लेते हैं इस चीज़ को कि औरत अकेली है, कोई पुरुष का सहारा नहीं। उन्हें लगता है कि औरत को एक सहारे की ज़रूरत है, एक नाम की ज़रूरत है पुरुष के नाम की। अगर वो उसके आसपास नहीं है तो सारे नाम उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। तुम्हारा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध क्या है? सिर्फ इतना ही है कि तुम एक स्त्री हो, पुरुष की तरह इस समाज में स्वावलंबी बनकर रहना चाहती हो। तो तुम्हारा अपराध क्या है? तुमने क्या गलती करी है? सिर्फ इतनी ही तुम्हारी गलती है कि तुम एक स्त्री बन के पैदा हुई हो। तुम चाहती हो कि तुम्हें बराबरी मिले, पुरुष के साथ आगे बढ़ो, साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो। ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि अभी भी कितना भी मॉडर्न सोसाइटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुरुष फिर भी अपने ऊपर एक स्त्री को काम करते हुए नहीं देख सकता। तो तुम अगर इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, तुम अगर मैरिड हो और बाहर काम करना चाहती हो, तो तुम सिर्फ बाहर ही काम नहीं करोगी, तुमको घर भी पूरा संभालना पड़ेगा। बहुत कम मेल्स हैं जो उसमें फीमेल्स की हेल्प करते हैं। आप एज अ मेल आप बाहर जाके काम करते हो तो सिर्फ बाहर ही काम करते हो, आप घर पे कुछ नहीं करते। लेकिन स्त्री को अगर काम करना है बाहर, तो उसे घर भी संभालना है और बाहर भी करना है। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री है। वो आपकी तरह नहीं कर सकती कि घर को छोड़ दे और सीधे सिर्फ बाहर का काम करे। उसको दोनों संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्त्री बन के पैदा हुई है। तो ये एक बहुत दर्द भरी बात है जो, और कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का। तो मैं चाहूँगी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, और जो मेल्स वर्किंग वुमेन से शादी करते हैं उनको उनके साथ घर में पूरी मदद करनी चाहिए। अगर वो काम कर रही है तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि बाहर भी वो आपके जितना काम कर रही है। तो उसका हाथ थामिए, उसको प्यार से संभालिए और उसके साथ में पूरा साथ में काम करिए। काम को बांट लीजिए कि इतना काम तुमको करना है, इतना मेरे को करना है, ये नहीं सब कुछ उसके ऊपर डाल दो।
तो दोनों कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तभी गाड़ी अच्छे से बढ़ती है ना, दोनों पहिए बराबर चलते हैं। तो एक को ऊपर एक को नीचे कर दोगे तो गाड़ी डगमग डगमग चलेगी। तो बस इसी के साथ ही आज का मिलना ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते कुछ फिर बहुत अच्छा सा लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। नमस्कार।